जब तुम हर जगह होते हो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो तभी सबकी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा होता है। डिसअपियर होना कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे गायब होकर दुनिया को जीता जाता है। दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करती है जब तक तुम उनकी आंखों से दूर नहीं चले जाते। जब तुम डिसअपियर होते हो तब तुम्हारी वैल्यू बनती है, और ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है। गायब हो जाओ। पार्ट 1, व्हाई डिसअपियर। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कितने भी एफर्ट डालो लोग फिर भी तुम्हें लाइटली लेते हैं? तुम हमेशा अवेलेबल हो, उनके लिए रेडी हो, पर जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है कोई आपके साथ नहीं होता। ये दुनिया एक अजीब गेम खेलती है। जितना ज्यादा तुम सामने रहोगे उतना ही कम लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। जब तुम ओवर एक्सपोज हो जाते हो तुम एक ओपन बुक बन जाते हो। डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये डार्क साइकोलॉजी का पहला स्टेप है, जहाँ तुम अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करके लोगों के माइंड्स में जगह बनाते हो। स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब तुम दूर हो जाते हो तभी लोग महसूस करते हैं कि तुम क्या थे। अब सवाल ये नहीं कि क्या मुझे डिसअपियर होना चाहिए, सवाल यह है कि मैं डिसअपियर होकर किस वर्जन में वापस आने वाला हूँ। पार्ट 2, बिकम इनविजिबल। डिसअपियर होना एक एक्शन है, लेकिन इनविजिबल बनना एक आर्ट है। जब तुम डिसअपियर होते हो लोग तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस मिस करते हैं, पर जब तुम इनविजिबल बनते हो तुम उनके माइंड्स में घुस जाते हो, और यही होती है असली पावर। तुम उनके सामने हो और उनके दिखे बिना ही उनके थॉट प्रोसेस में घुस जाते हो। वो गया कहाँ, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या वो बदल गया है? जब तुम हर जगह से हट जाते हो, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, गैदरिंग्स, तुम उनके लिए एक क्वेश्चन बन जाते हो। और इंसान सब कुछ इग्नोर कर सकता है और एक अनआंसर क्वेश्चन को नहीं। ये तुम्हारा इनविजिबिलिटी फेज है। कोई रील्स नहीं, कोई स्टोरीज नहीं, कोई अवेलेबल टेक्स्ट नहीं, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ शैडो। और इस शैडो में तुम ग्रो करते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम उस गेम को समझने लगते हो जो बाकी सिर्फ खेल रहे होते हैं। क्योंकि जब सब अपने आप को दिखाने में बिजी हैं, तुम अपने आप को समझने में लगाते हो कि कब, कहाँ और कैसे दिखना है। पावर कभी लाउड नहीं होती, पावर हमेशा क्वाइट होती है, छुपी होती है, लेकिन हर जगह होती है। पार्ट 3, रिबिल्ड रूथलेसली। डिसअपियर होना इजी था, इनविजिबल बनना पावरफुल था, लेकिन अब वक्त है खुद को दोबारा बनाने का। रूथलेसली, कोल्डली, साइलेंटली। जब दुनिया ने तुम्हें इग्नोर किया, जब लोगों ने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, जब तुम खुद से हार गए थे, तब तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन बोर्न हुआ था। एक ऐसा वर्जन जिसको प्यार नहीं, पर्पस चाहिए। अब तुम्हारा फोकस लोगों को इम्प्रेस करना नहीं, तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज है, अपग्रेड। तुम्हारा दर्द उसे फ्यूल बना लो, तुम्हारा साइलेंस उसे प्लान बना लो, तुम्हारा आइसोलेशन उसे लैब बना लो। रिबिल्ड करने का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन। यू डिस्ट्रॉय द वीक पार्ट, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, लेजीनेस, वैलिडेशन सीकिंग हैबिट्स, और फिर तुम उनकी जगह बिल्ड करते हो एक नया माइंडसेट जो किसी को खुद पे डाउट करने का मौका नहीं देता। जब लोग बोलते हैं उसका कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ एक चीज सोच रहे हो, वॉच मी। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रूफ देने का प्रेशर नहीं। जब तुम वापस आओगे लोग वही होंगे और तुम वही नहीं रहोगे। पार्ट 4, व्हाट टू डू व्हाइल यू डिसअपियर। जब दुनिया सोचती है कि तुम गायब हो गए हो, तब असल में तुम गेम के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। लेकिन इस बार तुम स्टेज पे नहीं, बैक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो। जब तुम डिसअपियर होते हो ये 5 काम तुम्हें बिना किसी नॉइस के करना होता है। नंबर 1, मास्टर 1 स्किल क्वाइटली। एक ऐसी स्किल चूज करो जिससे दुनिया हिल जाए, और सीखना शुरू करो बिना किसी को बताए। जब लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तुम क्वाइटली स्किल सीख रहे होते हो, जैसे एडिटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेडिंग, मार्शल आर्ट्स। नंबर 2, फिक्स योर रूटीन रथलेसली। डिसअपियरेंस के दिनों में अपना स्केड्यूल सोल्जर जैसा बनाओ, न केओस न डिस्ट्रैक्शन। सोना, उठना, खाना, काम सब ऑन टाइम, क्योंकि जब तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है तभी तुम अपने कैरेक्टर को सेव कर सकते हो। नंबर 3, हील इन प्राइवेट। जो भी इमोशनल डैमेज हुआ था, ब्रेकअप, फेलियर, बेट्रियल, उसे लोगों के सामने मत लीक करो, उसे अंदर प्रोसेस करो, जर्नल लिखो, मेडिटेट करो, रो, चिल्लाओ, लेकिन प्राइवेटली। नंबर 4, स्टडी द गेम। जिस भी फील्ड में आगे निकलना है उसका सिस्टम समझो, ऑब्जर्व करो उन लोगों को जो ऑलरेडी टॉप पे हैं। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के बजाय स्टडी करो, व्हाई दे विन, हाउ दे स्पीक, हाउ दे मूव, हाउ दे ब्रांड देमसेल्फ। नंबर 5, डिजाइन योर रीएंट्री। डिसअपियरेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अंधेरे में रहोगे, तुम वापस आओगे, लेकिन विद शॉक वैल्यू। अब तुमने डिसअपियर किया, तुमने साइलेंस सीखी, तुमने खुद को रिवील किया, अब वक्त है वापस आने का। लेकिन याद रखना, वापस आना सबके सामने नहीं होता, सिर्फ उनके सामने होता है जिन्होंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया था। जब तुम री एंटर करते हो तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारी वाइब, तुम्हारा लुक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ बोल देता है। नो गुस्सा, न रिवेंज, नो ड्रामा, सिर्फ एक स्माइल, एक कोल्ड साइलेंस, और एक एटीट्यूड जो कहता है आई डिडंट कम बैक टू एक्सप्लेन, आई कम बैक टू डोमिनेट। तुम्हारा साइलेंस अब वीकनेस नहीं है, तुम्हारा साइलेंस अब थ्रेट बन चुका है। जब लोग तुमसे पूछे तू गया कहाँ था यार, तुम बस देखो, स्माइल करो और सीधा आगे बढ़ जाओ। और जब दुनिया तुम्हें वापस देखेगी वो सिर्फ एक ही बात सोचेगी, हाउ डिड यू बिकम लाइक दिस। और तब तक गेम तुम्हें लगता होगा किंग बनना मतलब पैसा, पावर, रेस्पेक्ट, लेकिन असली किंग वो होता है जो उन सबके बिना भी रूल करता है। जब दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तभी तुम्हारे अंदर का किंग या तो उठता है या मर जाता है। चैप्टर 1, द किंग हैज नो क्राउन। असली किंग के सर पे क्राउन नहीं होता है, उसके माइंड में होता है। वो लोगों से तालियां नहीं मांगता, वो खुद के एफर्ट्स पे प्राउड करता है। वो रिजल्ट के पहले भी कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता होता है वो हार भी गया तो भी वो खुद का किंग है। असली किंग अप्रूवल से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। चैप्टर 2, स्ले द स्लेव माइंडसेट। ज्यादातर लोग लाइफ में किंग बनना चाहते हैं, लेकिन सोच स्लेव वाली होती है, मैं ये करूं या ना करूं, वो क्या सोचेंगे। किंग कभी परमिशन नहीं मांगता। तुम अगर हर डिसीजन से पहले दूसरों का ओपिनियन मांग रहे हो तो तुम रूल नहीं कर रहे, तुम रूल हो रहे हो। अपनी सोच को फ्री करो, तुम्हें दुनिया का स्लेव बनने के लिए नहीं, अपने किंगडम को रूल करने के लिए भेजा गया है। चैप्टर 3, अर्न योर थ्रोन इन पेन। किंग बनना इजी नहीं होता, तुम्हें पेन से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब सब रो रहे हो तुम ग्राइंड कर रहे होगे,
जब सब पार्टी कर रहे होंगे, तुम बिल्ड कर रहे होगे, वही पेन तुम्हारा क्राउन बनेगा, वही लोनलीनेस तुम्हें वॉरियर बनाएगी। किंग वही होता है जो कंफर्ट जोन के गेट को तोड़ता है और हर दिन अपने फ्यूचर के लिए फाइट करता है। तुम सोचते होगे किंग माइंडसेट कैसा होता है, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट आ चुका है। पॉइंट नंबर 1, यू फील अलोन इवन इन अ क्राउड। किंग माइंडसेट वाले लोग अपने अंदर इतने अलग होते हैं कि चाहे जितनी भी भीड़ हो, वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं। इस लोनलीनेस को तुम एम्ब्रेस करते हो क्योंकि तुम जानते हो असली किंग वही है जो अपनी रास्ता खुद चुनता है। पॉइंट नंबर 2, यू डोंट सीक अप्रूवल बट यू फियर डिसअपॉइंटमेंट। तुम किसी के वैलिडेशन के लिए जीते नहीं, पर अपने खुद की एक्सपेक्टेशन इतने बड़े हैं कि तुम अगर फेल हो गए, वो सबसे ज्यादा दर्द देता है। लोग तुम्हें वीक समझते हैं जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, पर अंदर से तुम हर दिन खुद से लड़ते हो। पॉइंट नंबर 3, यू कीप योर इमोशंस लो बट दे बर्न इनसाइड। तुम बाहर से काम और कंट्रोल दिखते हो, पर अंदर से इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि कभी कभी तुम्हें खुद से ही डर लगता है। ये एंगर, सैडनेस तुम्हारी पावर का सोर्स बनता है, पर तुम कभी किसी को नहीं दिखाते। असली किंग होता है जो अपने इमोशंस को चैन में रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू आर ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल इवन व्हेन लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। तुम हर सिचुएशन पे कंट्रोल रखना चाहते हो, लेकिन अंदर से पता है कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। फिर भी तुम अपने रिएक्शंस, अपनी सोच पे कंट्रोल बनाए रखते हो, क्योंकि तुम जानते हो जब सब कुछ टूट रहा होता है तभी किंग अपनी ताकत दिखाता है। पॉइंट नंबर 5, यू आर विलिंग टू बर्न ब्रिजेस दैट डोंट सेव योर थ्रोन। तुम जानते हो कि किंग बनने के लिए कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाना जरूरी होता है, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी इमोशनल हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रैक्शंस, इन सब को तुम दूर करते हो बिना किसी रिग्रेट के, बिकॉज तुम अपनी किंगडम बनाने में इतने सीरियस हो कि किसी के लिए भी कम्प्रोमाइज नहीं करोगे। चैप्टर 4, द किंग वॉक्स अलोन। जब तुम किंग बनने के रास्ते पे चलोगे, लोगों का प्यार कम होगा, तुम्हारा विजन बड़ा होगा। शुरुआत में लोग इग्नोर करेंगे, फिर हेट करेंगे, और आखिर में वही लोग तुम्हें सैल्यूट करेंगे। किंग सबका नहीं होता, किंग खुद का होता है। तुम्हें लोग समझने के लिए नहीं बने, तुम्हें दुनिया को प्रूफ करने के लिए नहीं, सिर्फ खुद का मास्टर करने के लिए बनाया गया है। चैप्टर 5, हाउ टू डेवलप अ किंग माइंडसेट। अब जब तुम किंग बनने की जर्नी पे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी किंगडम नहीं टिकता। नंबर 1, डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। किंग माइंडसेट का सबसे बड़ा राज है डिसिप्लिन। जो लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। छोटी छोटी चीजें जैसे टाइम पे उठना, अपना काम पूरा करना, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, अपने इमोशंस को मास्टर करो। किंग बनने का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनल नहीं हो, और इसका मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बनो। जब गुस्सा आए तो रिएक्ट मत करो, जब स्ट्रेस आए तो पैनिक नहीं करना, सोल्व करना। इमोशन पे कंट्रोल होना मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा किंग है। पॉइंट नंबर 3, फेलियर को अपना टीचर बनाओ। हर किंग अपनी जिंदगी में बहुत बार गिर के उठना सीखा है। जब तुम फेल होती हो, तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए फेलियर से डरो मत, उसे गले लगाओ। जो सीख तुम्हें फेलियर से मिलेगी वो तुम्हें किंग बनाएगी। पॉइंट नंबर 4, अपने गोल्स को क्लियर करो, उनके लिए पूरी लगन से काम करो। किंग माइंडसेट का एक और फंडा है पर्पस। जब तुम्हारा गोल क्लियर होगा, तब तुम्हारी एनर्जी और फोकस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हर दिन अपने गोल्स को याद करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम उनके लिए कुछ भी कर जाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। किंग अपनी वैल्यू को कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। अपनी रिस्पेक्ट तुम कभी नीचे नहीं गिरने दोगे। लोग तुम्हें तब रिस्पेक्ट करेंगे जब तुम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे। किंग माइंडसेट डेवलप करना एक प्रोसेस है, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। अपनी वीकनेस को चैलेंज दो, अपने आप को हर रोज बेहतर बनाओ। यही है असली किंग बनने का रास्ता। It's not over. I'm not done. I will be the Wizard King. The Wizard King? You're joking. The thing is, these chains can measure the magic power of anyone they come in contact with, and you have none. Not a single drop. No matter how hard I push myself, I'll never be able to use magic. इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हें किसी का डर नहीं, ना लोग क्या कहेंगे, ना रिजेक्शन का दर्द, ना फेलियर का रिग्रेट। तुम सामने खड़े हो सब कुछ तोड़ने के लिए, बिकॉज तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो डर के आगे रुका करता था। तुम अब फियरलेस हो, लेकिन फियरलेस बनना कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये एक डार्क प्रोसेस है जहाँ इमोशंस को मारना पड़ता है और अपनी माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो दुनिया तुमसे छुपा रही है। चैप्टर 1, फियर इज नॉट रियल, इट्स ए स्क्रिप्ट। सोच के देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। हाँ, तुम्हारा अपना माइंड ही जो तुम्हें डर दिलाता है। फियर एक इल्यूजन है, एक मेंटल स्क्रिप्ट जो तुम्हें बचपन से रिपीट करवाया गया है। अगर फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, ज्यादा बोल दिया तो लोग जज करेंगे, अकेले रह गए तो क्या होगा। ये सब तुमने नहीं बनाया, ये सब तुम्हारे अंदर भरा गया है। स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलीजन, सब ने तुम्हें टेम करने के लिए फियर का यूज किया। तुम्हारे अंदर का रियल पावर डर के नीचे दबा हुआ है। तुम पावरफुल तो हो, लेकिन कंडीशन हो चुके हो। वो पोटेंशियल पावर जो तुम्हें ऑलरेडी है, वो डर के सामने हार जाता है। और यही फियर का असली ट्रैप है। वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें कमजोर बना रहा है। जो इंसान डर से भागता है, वो इंसान लाइफ से भी भागता है। तुम कभी भी फियरलेस नहीं बन सकते जब तक तुम फियर के अगेंस्ट खुद खड़े नहीं होते। वो मूवमेंट जब तुम्हारा हार्ट रेस करे, हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगे और तुम फिर भी एक्शन लो, दैट्स व्हेन फियर ब्रेक्स। वही मूवमेंट है जहाँ तुम सेव करते हो अपने नए वर्जन को। लोग बोलते हैं ये मत कर, रिस्क है। मैं कहता हूँ वही कर जिसमें रिस्क है, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। हर बार जब तुम डर के अगेंस्ट जाते हो, तुम नॉर्मल से हट के डेंजरस बनते हो। तुम्हारा माइंड इवॉल्व करता है,
जो दुनिया के लिए अनकंफर्टेबल होता है लेकिन तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होता है। सो अब जब फियर आए उसे अवॉइड मत करो, उसे सपोर्ट करो, उसे देखने की हिम्मत रखो और फिर उस डायरेक्शन में चलते रहो, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ही तुम्हारा रियल फियरलेस सेल्फ छुपा हुआ है। चैप्टर 2, यू आर द रीजन यू आर स्टिल अ फ्रेंड। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हें रोकती है, लोग तुम्हें नीचे दिखाते हैं, सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट है। सच बताऊं तो कोई और नहीं, तुम खुद ही हो अपने सबसे बड़ा दुश्मन। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो हर बार एक्सक्यूज बनाता है, जो बोलता है अभी टाइम नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अकेले कैसे करूंगा। लेकिन रियलिटी क्या है, तुम रेडी हो लेकिन तुम कंफर्ट जोन के एडिक्ट बन चुके हो। फियरलेस बनना चाहते हो लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, पर क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हो। सबसे डेंजरस बात यह नहीं है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, सबसे डेंजरस बात तो यह है कि तुमने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया। अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना, अपने ड्रीम्स को डिले करना, अपने पेन को इग्नोर करना, ये सब तुम्हारे अंदर का बैटरियाल है। तुम दूसरों की बातें इग्नोर करना सीख जाओगे, लेकिन जब तक तुम अंदर की आवाज को इग्नोर करते रहोगे तुम कभी भी फियरलेस नहीं बन सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने आप से सच बोलना शुरू करो। मान लो कि डर तुम्हारा है और मान लो कि सिर्फ तुम ही हो जो इस डर को खत्म कर सकता है। अपने माइंड से भागना बंद करो, उसे मिरर की तरह देखो। हर फियर को एक बाय प्रोडक्ट समझो जो तुम्हारे डिले, डेनियल और एक्सक्यूजेस से पैदा हुआ है। जब तक तुम अपने आप के खिलाफ खड़े नहीं होते तब तक दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक अलार्म सिस्टम है जो तुमसे कह रहा है वेक अप, एक्ट नाउ और रिग्रेट फॉरएवर। अब फैसला तुम्हारा है। चैप्टर 3, काइंडनेस इज किलिंग योर पावर। तुम सोच रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, सबके साथ पोलाइट हूँ, सब खुश रहे, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है ये दुनिया तुम्हारी नाइसनेस की रिस्पेक्ट करती है? नहीं, दुनिया तुम्हारी नाइसनेस का यूज करती है। तुम्हारा पोलाइट रहना, तुम्हारा हर बार हाँ कहना, तुम्हारा दूसरों की नीड को पहले रखना, ये सब सोसाइटी के लिए कन्वीनियंट है, लेकिन तुम्हारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तुम्हें लगता है कि तुम अगर सबके साथ अच्छा बनोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन असल में ये दुनिया एडमायरेशन नहीं करती, ये दुनिया बाउंड्रीज और डोमिनेंस को रेस्पेक्ट करती है। तुम्हें अगर फियरलेस बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर के नाइस गाय को मारना पड़ेगा, उस वर्जन को जो हर बार अपनी फीलिंग्स दबा लेता, जो क्लियरली नो नहीं बोल पाता, जो दूसरों के लिए अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करती है। तुम्हारी काइंडनेस तभी तक वैल्यूबल है जब वो तुम्हारी चॉइस हो, ना कि कंपल्सन। जब तुम किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पावरफुल हो और उस रेस्पेक्ट का वैल्यू समझते हो। बट जब तुम सिर्फ इसलिए पोलाइट हो क्योंकि तुम्हें कन्फ्रंटेशन से डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, तब समझ लो तुम काइंडनेस नहीं दे रहे, तुम अपना पावर लूज कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग लोग सबके फ्रेंड नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं, वो क्लियर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वो किसी के भी पपेट नहीं बनते। अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक हार्मलेस नाइस गाय बनोगे जिसको सब इग्नोर करते हैं, या एक साइलेंट वॉल बनोगे जिसकी प्रेजेंस ही लोगों के कंफर्ट जोन को तोड़ देती है। चैप्टर 4, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स द वेपन। हर बार तुम फियर से लड़ते हो, हर बार उसे हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी सोचा है फियर तुम्हारा टूल बन सकता है? डर सिर्फ तब तक डेंजरस है जब तक तुम उसे समझते नहीं। जिस मोमेंट तुमने फियर को रीड करना सीख लिया उस मोमेंट से तुम उसका कंट्रोल लूज करवा देते हो। फियर कोई वॉल नहीं है, कोई कंपास है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अभी वही काम करना चाहिए जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, माइक उठाओ। रिजेक्शन का डर, सच बोल दो, लोगों का ओपिनियन इग्नोर कर दो, क्योंकि जब तुम फियर के अगेंस्ट जाते हो तुम एक सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो, और जब तुम बार बार ये करने लगते हो तो फियर तुम्हारे लिए फ्यूल बन जाता है। जब दुनिया तुम्हें देख के सोचती है ये बंदा किसी चीज से नहीं डरता, उसी मोमेंट में तुम गेम जीत चुके हो। तुम्हारा फियर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो एक सिग्नल है जो तुम दूसरों के लिए भी छोड़ सकते हो। जब तुम किसी भी प्रेशर में काम रहते हो, जब सब घबरा रहे हो और तुम फोकस्ड हो, जब तुम किसी पावरफुल इंसान के सामने भी कॉन्फिडेंट खड़े हो, तब तुम्हारा साइलेंस भी एक इंटिमिडेशन सिग्नल बन जाता है। वो लोग जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं वो अब तुमसे बच के चलने लगते हैं। फियर तुम्हारा वीकनेस नहीं था, तुम्हारा अनटेप्ड सुपर पावर था, बस तुमने उसे गलत एंगल से देखा। अब उसे यूज करो एज अ रिमाइंडर, एज अ ट्रिगर, एज अ वेपन। चैप्टर 5, बिकमिंग अनटचेबल। फियरलेस बनना एक जर्नी है, लेकिन अनटचेबल बनना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम्हें लोग समझना छोड़ देते हैं और तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम डेंजरस जोन में एंटर करते हो। तुम्हारा माइंड सेट अब रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। तुम्हारा फोकस अब इंप्रेस करने पे नहीं, डोमिनेट करने पे है। तुम्हारे इमोशंस अब शेयर नहीं होते, कंट्रोल किए जाते हैं। जब लोग तुम्हारे एक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तब तुम मिस्ट्री बन जाते हो, एंड मिस्ट्री इज पावर। दुनिया फेक लोगों से भरी है जो स्माइल करते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं, जो मोटिवेशन दिखाते हैं पर अंदर से खाली है। लेकिन जब तुम अनटचेबल बन जाते हो तो तुम ना स्माइल करते हो ना कंप्लेन करते हो, बस मूव करते हो इन साइलेंस। कोई तुम्हारा मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी एनर्जी चुरा नहीं सकता। तुम डिस्टर्ब नहीं होते हो, तुम डिसअपियर हो जाते हो। तुम प्रूव नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो। तुम रिवेंज नहीं लेते, तुम लेवल अप करते हो। ये दुनिया सिर्फ 2 टाइप के लोगों को याद रखती है, एंटरटेनर्स और डिसरप्टर्स। और तुम डिसरप्टर हो। तुम उस माइंडसेट में हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा पर्पस ही काफी है। और जब एक इंसान उस जोन में चला जाता है वो अनटचेबल बन जाता है। फियरलेस बनना एक लेवल था, लेकिन अब तुम उससे आगे जा चुके हो। तुम अब उस कैटेगरी में हो जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर अलर्ट हो जाते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस फील करके रेस्पेक्ट देने लगते हैं। बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट फियरलेस, यू आर अनटचेबल। और याद रखना, चैटसन से तुम्हें मोटिवेशन नहीं देता,